बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 7 मैथमेटिक्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड जाम शुरू से आज हम यूनिट 1 सेट से एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करके उसकी वीडियो मैंने बना दी है, अपलोड कर दी अपने चैनल पर। जिसको सीखना है, समझना है यूनियन को, वो क्वेश्चन 1 की वीडियो मेरे चैनल पर देख सकता है। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें बात हो रही है फाइंड इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि नीचे दिए गए जितने भी सवाल हैं, जितने भी सेट्स हैं, ये सब सेट हैं, इनका इंटरसेक्शन मालूम करें। पहले हमें थोड़ा सा इंट्रो ले लेना चाहिए इंटरसेक्शन के बारे में। ये इंटरसेक्शन क्या होता है और इंटरसेक्शन किसमें। इंटरसेक्शन सबसे पहली बात तो ये है, इंटरसेक्शन को करने के लिए हमारे पास दो सेट होने चाहिए या दो से ज्यादा होने चाहिए। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास सेट ए है और दूसरी तरफ सेट बी है, दो सेट्स में इंटरसेक्शन होता है। अब इंटरसेक्शन में करते क्या है, इंटरसेक्शन में हम देखते हैं कि जो मेंबर्स दोनों सेट में मौजूद हैं उनमें सेम मेंबर कौन से हैं, यानी कि सेम मेंबर्स को हम एक साथ कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए हमारे पास सेट ए में है 3 4 6 8 और सेट बी में है 3 5 6 7। अब इन दोनों सेट का इंटरसेक्शन करना है तो हम इसमें क्या करेंगे, जो चीज दोनों सेट में कॉमन होगी उसको लिख देंगे, जो भी मेंबर दोनों सेट में मौजूद होगा। जैसे कि सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है, तो सेम मेंबर्स को हम लिख देते हैं एक दफा एक नए सेट में इंटरसेक्शन करते हुए। इंटरसेक्शन सेट में 4 एक सेट में है दूसरे में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। 6 ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो इसको भी लिख देंगे। अब 8 सेट बी में नहीं है और 7 सेट ए में नहीं है, ये दोनों अलग अलग मेंबर हैं, अलग अलग सेट में मौजूद हैं और सेम नहीं है, तो इनको छोड़ देंगे। सिर्फ वो मेंबर्स जो दोनों सेट में आ रहे हों, एक जैसे हों, उनको हमने एक दफा इंटरसेक्शन के सेट में लिख देना है। तो ये है इसकी सिंपल सी डेफिनेशन भी, यानी कि जो मेंबर्स कॉमन है उनको एक दफा हम एक नए सेट में इंटरसेक्शन के सेट में लिख देंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सवालों की तरफ। ये इसका सिंपल सा इंट्रो था और ये 6 सवाल हम रजिस्टर में सॉल्व करते हैं, इनका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर बी के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको उतार लिया है और अब हम इनको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमें इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो यहाँ क्वेश्चन 1 में सेट ए के लिए हमारे पास मेंबर्स हैं 1 2 3 एंड सेट बी के लिए मेंबर हैं 3 6 9 12। इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे इंटरसेक्शन मालूम कर रहे हैं, तो ए लिखने के बाद इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे, ये होता है इंटरसेक्शन का साइन, वो लगा दिया और फिर बी लिखा। हम क्या मालूम कर रहे हैं, ए और बी सेट का इंटरसेक्शन, तो हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ये लिखने के बाद अब हम ए सेट के लिए जितने मेंबर्स हैं उनको नीचे लिखेंगे ब्रैकेट के साथ। ए सेट के मेंबर क्या है 1 2 3 1 2 एंड 3। फिर इंटरसेक्शन का साइन यहां पर लगाएंगे और बी सेट के जो मेंबर हैं वो यहां पर लिखेंगे 3 6 9 12। ए इंटरसेक्शन बी के लिए ए का सेट, फिर इंटरसेक्शन का साइन, फिर बी का सेट। अब हमने इसमें कॉमन मेंबर्स को ढूंढना है। जैसे कि ए सेट में 1 है, बी सेट में 1 नहीं है, तो इसको रहने देंगे। ए सेट में 2 है, बी सेट में 2 नहीं है, इसको भी छोड़ देंगे। ए सेट में 3 है और बी सेट में भी 3 मौजूद है, तो ये जो सेम मेंबर्स हैं यहाँ पर भी 3 मौजूद है और यहाँ पर भी, तो ये सेम मेंबर्स को हम यहाँ लिख देंगे 3। क्या मालूम कर रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी, उसको दोबारा से नीचे लिखा। और अब बाकी मेंबर्स देखें बी सेट के, तो 6 9 12 ये ए सेट में मौजूद नहीं है, तो हमने इनको लिखना भी नहीं है, तो यहाँ पे हमारा ब्रैकेट हो गया क्लोज और यही हमारा आंसर है। सेम मेंबर को वन टाइम एक नए सेट में लिख दिया, तो हमने ए इंटरसेक्शन बी मालूम कर लिया है। क्वेश्चन 2, डी सेट में है 2 4 6 एंड ई सेट में है 2 4 6 8 10। इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। डी इंटरसेक्शन ई लिखा, उसके बाद डी का सेट 2 4 एंड 6 ब्रैकेट बंद किया, फिर इंटरसेक्शन का साइन और ई के लिए ई का सेट लिखेंगे 2 4 6 8 एंड 10 ब्रैकेट बंद। और अब हम देखेंगे सेम मेंबर्स को, तो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो हम डी इंटरसेक्शन ई लिखने के बाद सेट बनाते हैं, ब्रैकेट लगाया और 2 2 दफा है, दोनों सेट में 1 टाइम लिख दिया। 4 इस सेट में भी है और सेट बी में भी है, 1 टाइम लिख दिया। 6 सेट ई में भी है, तो इसको भी 1 टाइम लिख दिया। अब बाकी मेंबर्स डी के तो खत्म हो चुके हैं, ई के जो मेंबर्स बचे हैं वो क्या है 8 एंड 10। ये बी सेट में मौजूद नहीं है, सेम मेंबर्स नहीं है, तो हम यहाँ ब्रैकेट को क्लोज करके इसी को अपना आंसर कंसीडर करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। पी सेट है ए बी सी डी एंड क्यू सेट है ए ई आई ओ यू। इनका भी इंटरसेक्शन मालूम करना है, तो हम लिखेंगे पी इंटरसेक्शन क्यू। नाउ सेट पी के लिए पी के जो मेंबर्स हैं वो लिखे ब्रैकेट में, वो पूरा सेट नीचे उतारा, इंटरसेक्शन का साइन, और क्यू के लिए क्यू का जो सेट है ए ई आई ओ एंड यू,
वो उतार दिया। अब P इंटरसेक्शन Q मालूम करने के लिए हम दोबारा से लिखेंगे P इंटरसेक्शन Q और सेम मेंबर्स को देखेंगे। तो यहाँ P सेट में A है और Q सेट में भी A है, वन टाइम लिख दिया। अब B C D ये Q सेट में मौजूद नहीं है और E I O U ये भी P सेट में मौजूद नहीं है, तो इनको रहने देंगे। जो सेम मेंबर था वो हम लिख चुके हैं, यही हमारा आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में है। ए सेट हमारे पास है सेट ऑफ इंटीजर्स एंड बी सेट है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी कि ये सवाल जो है ये इंटीजर्स के बारे में है। इंटीजर्स के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी भी मैं आपको इसका शॉर्ट सा इंट्रो देती हूँ, फिर उसके बाद हम इसको करेंगे तो हमारे लिए आसानी होगी। जैसे कि इंटीजर्स में एक नंबर लाइन चलती है जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर पर कंसिस्ट करती है। पॉजिटिव नंबर्स क्या हैं? +1, +2, +3, +4, +5। अब इस तरह से ये नंबर लाइन आगे चल रही है, ठीक है। नेगेटिव नंबर्स में आ जाएं तो -1, -2, -3, -4, -5 और आगे भी ये -6, -7 ये आगे नंबर चल रहे हैं। तो इंटीजर्स में हमारे पास एक तरफ नेगेटिव नंबर होते हैं और दूसरी तरफ पॉजिटिव नंबर होते हैं। अब जैसे कि हमारे पास यहाँ पर सवाल है सेट ऑफ इंटीजर्स बी सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इनकी कोई हमें लिमिट नहीं बताई गई, यानी कि ये नंबर चल रहे हैं, कंटिन्यू है। तो इसलिए यहाँ पर भी 5 के बाद 6, 7, 8, 9 और आगे एक नंबर लाइन चल रही है और यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर में भी एक नंबर लाइन चल रही है। तो इस नंबर लाइन में हमारे पास नेगेटिव नंबर भी मौजूद है और ये पॉजिटिव भी नंबर भी मौजूद है। और ये जो 0 है ये इंडिकेट करता है होल नंबर को, ये न्यूट्रल रहता है। अब सॉरी मैं इंटीजर बोल देती हूँ लेकिन ये एक्चुअल में इंटीजर है। तो ये है नेगेटिव एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। अब इसी को हमने यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में लिखना है ताकि हम इस सवाल को आगे आसानी से सॉल्व कर सकें। तो ए सेट में हमारे पास क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो 1, -1, -2, -3, -4, -5 और ये आगे डॉट 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 के साथ आप समझें कि ये कंटिन्यू है। अगर बी सेट की बात करें तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5 और ये डॉट डॉट के साथ चल रहा है। यहाँ पर भी डॉट डॉट के साथ ये नंबर कंटिन्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स भी कंटिन्यू है। अब हमने इनका इंटरसेक्शन मालूम करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी लिखा और ए सेट के लिए हमने ए के मेंबर्स को लिखा -1, -2, -3, -4, -5 और ये डॉट डॉट के साथ आगे हम ये समझेंगे कि ये नंबर कंटिन्यू है। ब्रैकेट को क्लोज किया, इंटरसेक्शन का साइन बी सेट के लिए बी सेट के मेंबर्स उतारे +1, +2, +3, +4, +5 और डॉट डॉट के साथ ये कंटिन्यू है। अच्छा मैंने ये प्लस का साइन नहीं लगाया, चाहे तो लगाएं चाहे तो ना लगाएं। ओके, अब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करेंगे। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। नाउ we see that which members are common। A यहाँ पर भी है, यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, यहाँ भी, 5 यहाँ भी है और यहाँ भी। तो ये सारे आगे डॉट डॉट के साथ कंटिन्यू है। तो दोनों नंबर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं नेगेटिव में और पॉजिटिव में दोनों मौजूद हैं दोनों सेट्स में। एक चीज और जो मैं आपको बताती चलूँ, 0 जो कि इंटीजर्स में मौजूद होता है, वो शो करवाया कि 0 मौजूद है, लेकिन 0 क्या है? न्यूट्रल नंबर है, जो कि ना तो इसका है ना तो इसका है, ये सेंटर में है। इसलिए जब मैंने सेट बनाया तो मैंने सेट में ए सेट में और बी सेट में कहीं भी 0 को इंक्लूड नहीं किया। ना तो सेट ए जो कि नेगेटिव नंबर का है और ना तो सेट बी जो कि पॉजिटिव नंबर का है, इन दोनों में आपको 0 नजर नहीं आ रहा होगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ये 0 एक होल नंबर भी है और ये न्यूट्रल है, ना तो ये इसका है ना तो ये इसका, ये सेंटर में आ रहा है, इसकी एक अपनी ही जगह है। हमें पॉजिटिव नंबर लेने थे तो ये पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव नंबर लेने थे तो ये नेगेटिव है। समटाइम 0 को पॉजिटिव इंटीजर्स में इंक्लूड किया जाता है और समटाइम इसको नेगेटिव इंटीजर में इंक्लूड किया जाता है। तो इस वजह से ये दोनों में से किसी का भी नहीं है, ये एक न्यूट्रल नंबर है 0। इसको रहने देते हुए मैंने ये सेट बनाए हैं। तो अब इसमें जो नंबर मौजूद है नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों सेट्स में वो नंबर सेम है, क्योंकि ये भी कंटिन्यू है डॉट के साथ और ये भी डॉट, हमें ये मीनिंग देता है कि ये कंटिन्यू है। तो हम इस इंटरसेक्शन के सेट में लिखेंगे 1 मौजूद है, 2 दोनों सेट में है, 3 दोनों सेट में है, 4 भी दोनों में है, 5 भी इसी तरीके से, 6, 7, 8, 9 यहाँ पर भी -6, -7, -8 माइनस के साथ जितने भी नंबर आगे चल रहे हैं दोनों मौजूद हैं दोनों तरफ। तो हम भी यहाँ पर डॉट डॉट लगा देंगे क्योंकि इतने सारे नंबर लिखना तो पॉसिबल नहीं है। यहाँ इस ब्रैकेट को क्लोज करेंगे।
और इसी को अपना आंसर कंसीडर करते हुए मैंने आंसर लिख दिया और यही इसका आंसर है। ओके, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आई होप क्वेश्चन 4 आपको समझ आया होगा। क्वेश्चन 5 है, इफ a is equal to a b c d, b is equal to d e f and c is equal to f g h, then find a intersection b ब्रैकेट के साथ इंटरसेक्शन c। एक तरफ तो हमें फाइंड करना है ये और दूसरी तरफ हमें फाइंड करना है a इंटरसेक्शन ब्रैकेट b इंटरसेक्शन c जो कि ब्रैकेट के अंदर है। दोनों में बात एक ही पूछी जा रही है। इसको करने के बहुत से तरीके हैं, खैर मैं वही तरीका इस्तेमाल करूंगी जो सिंपली टीचर्स करवाते हैं और जो आप लोगों को याद भी रहे और आपको समझ भी आए। तो पहले हम ये पार्ट मालूम कर लेते हैं, फिर हम इस पार्ट की तरफ आएंगे। तो हम पहला पार्ट जो मालूम कर रहे हैं वो है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट ए इंटरसेक्शन बी, क्लोज कर दिया ब्रैकेट को, फिर इंटरसेक्शन सी। इस पार्ट को अभी हम मालूम कर रहे हैं, तो इस पार्ट के हवाले से जो ब्रैकेट के अंदर हमारे पास सेट है ए इंटरसेक्शन बी, पहले हम इसको मालूम करेंगे। तो मैं लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि ब्रैकेट वाला पार्ट मालूम कर रहे हैं तो मैंने ब्रैकेट वाले पार्ट को सिर्फ लिख दिया और इसी का सेट लिखूंगी। ए का सेट क्या है, ए बी सी डी। बी का सेट क्या है, इंटरसेक्शन का साइन लगाया यहां से, और ये बी का सेट क्या है, डी ई एफ ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें मैंने देखना है सेम मेंबर्स कौन से हैं। तो ए एक सेट में है दूसरे में नहीं है, सेम नहीं हो सकता। बी एक सेट में है दूसरे में नहीं है, सेम नहीं हो सकता। सी एक सेट में है दूसरे में नहीं है, सेम नहीं हो सकता। डी ए सेट में भी है और बी सेट में भी है, तो सेम है, इंटरसेक्शन में आता है। तो हम लिखेंगे, यहीं पर मैं लिख देती हूँ डी। ई एक सेट में है दूसरे में नहीं है, एफ एक सेट में है दूसरे में नहीं है, तो ये इंटरसेक्शन के लिए नहीं है। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज। हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ गया है, डी। कॉमन नंबर था, मेंबर था डी, वो हम लिख चुके हैं। अब इसके बाद हम इंटरसेक्शन सी को भी मालूम करेंगे। ए इंटरसेक्शन बी तो हम मालूम कर चुके हैं, तो पहले मैं लिख देती हूँ ए इंटरसेक्शन बी, वो हमारे पास क्या आया है, डी। हम मालूम कर चुके हैं तो डी लिख दिया। अब उसके साथ मुझे और क्या मालूम करना है, इंटरसेक्शन सी। तो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन और मैं सी लिख रही हूँ। अब इंटरसेक्शन का ये वाला साइन यहाँ पे लगाया। सी का सेट ऊपर लिखा हुआ है, ये रहा सी और ये है उसका सेट। सी का सेट है एफ जी एच ब्रैकेट क्लोज। अब इस तरीके से हमने ए इंटरसेक्शन बी जो मालूम किया था उसका जवाब ये रहा जो हम यहाँ लिख चुके हैं, यानी ये मालूम है। अब उसके साथ इंटरसेक्शन सी मालूम करना है, उसको हम सी के सेट को लिख चुके हैं। अब इसको एक साथ मालूम करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है। तो देखें डी जो है ए इंटरसेक्शन बी सेट में है, लेकिन एफ सेट में हमारे पास डी भी नहीं है और आगे भी जो मेंबर्स हैं जी एच ये भी नहीं है। तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी ब्रैकेट इंटरसेक्शन सी का जो सेट बनेगा वो कैसा सेट बनेगा, क्योंकि सेम तो कुछ भी नहीं है ना इनमें, हमें तो सेम लिखना होता है। इस सेट का मेंबर अलग है डी और इस सेट के मेंबर एफ जी एच हैं, जो कि सी सेट के मेंबर अलग हैं। तो हमारे पास जो सेट बनेगा वो ब्लैंक सेट बनेगा, खाली सेट जिसको कहते हैं, जो मैं यहाँ पे लिख चुकी हूँ और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब इस सेट क्वेश्चन 5 का दूसरा पार्ट क्या है, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन, ये मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी ब्रैकेट, ये पार्ट मालूम करना है। इसकी तरफ आते हैं, इसमें भी सेम आंसर ही आएगा, मैं आपको पहले से बताती थी। तो पहले हम ये जो ब्रैकेट में है बी इंटरसेक्शन सी, इसको मालूम कर लेंगे। बी इंटरसेक्शन सी लिखा और इसके जो सेट के मेंबर्स हैं बी के, वो क्या हैं, बी सेट के डी ई एफ ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन। अब सी सेट के मेंबर क्या है, ये रहा सी सेट, मेंबर है एफ जी एच। तो सी सेट के लिए हम एफ जी एच। अब देखें तो हमारे पास क्या चीज दोनों सेट में सेम है, डी एक सेट में है दूसरे में नहीं है, ई एक सेट में है दूसरे में नहीं है, एफ दोनों सेट में है तो सेम हमारे पास आ गया एफ, बाकी मेंबर्स डिफरेंट है। तो हमारे पास बी इंटरसेक्शन सी के लिए आंसर क्या आया है, एफ। अब बी इंटरसेक्शन सी मालूम कर लिया हमने, अब बाकी क्या मालूम करना है इसमें, ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट के सेट्स के साथ। अच्छा, मैंने पहले ब्रैकेट वाला क्यों सॉल्व किया, ताकि हम आसानी से इसको कर सकें और ये इजी भी हो जाता है कुछ, और आपने भी ऐसे ही सॉल्व करना है क्योंकि इस तरह सॉल्व करना आसान हो जाता है। अब हमारे पास रह गया सेट में ए इंटरसेक्शन, तो मैंने लिखा ए इंटरसेक्शन और इसके साथ अब हमने क्या मालूम करना है, बी इंटरसेक्शन सी को। तो ये बी इंटरसेक्शन सी को मैं पहले से मालूम कर चुकी हूँ और उसका आंसर भी मेरे पास मौजूद है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ बी इंटरसेक्शन सी। और अब ए का सेट क्या है हमारे पास, ए बी
सी एंड डी, ब्रैकेट क्लोज, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे। बी इंटरसेक्शन सी हम पहले से मालूम कर चुके हैं, वो क्या है, एफ, तो वो हम यहाँ लिख देंगे। अब हम इनका इंटरसेक्शन मालूम करें तो देखें दोनों सेट में जो मेंबर्स हैं वो डिफरेंट हैं, सेम नहीं है। इट मींस दैट कि ये जो सेट बनेगा ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट बी इंटरसेक्शन सी का, ये क्या होगा, ब्लैंक सेट होगा, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। तो इसमें जो पार्ट एक तरफ ये पार्ट था, ये दोनों हमने मालूम किया और हमारे पास आंसर सेम आया है, क्योंकि हमसे बात सेम पूछी जा रही थी, बस जरा घुमा फिरा के पूछ रहे थे। ये इसका आंसर है, और आंसर क्या है, एक ब्लैंक सेट, क्योंकि मेंबर सेम नहीं है तो हमने कोई मेंबर नहीं लिखा। ओके, अंडरस्टैंड और नोट, ये आप मुझे कमेंट में बताएंगे। अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए हमारे पास क्वेश्चन है, इफ d इज इक्वल टू 2 3, e इज इक्वल टू 4 5 एंड f इज इक्वल टू ब्लैंक सेट, खाली सेट है, देन फाइंड d इंटरसेक्शन e, ब्रैकेट में है, इंटरसेक्शन f एंड d इंटरसेक्शन ब्रैकेट e इंटरसेक्शन f ब्रैकेट। तो यहाँ पर भी हमसे बात सेम ही पूछी जा रही है दोनों पार्ट्स में, लेकिन पूछने का अंदाज दोनों में डिफरेंट है, दोनों के आंसर सेम ही होने चाहिए। तो इसको करते हैं सॉल्व। डी सेट को पहले हम लिख लेते हैं, वो क्या है, 2 3, ई सेट हमारे पास है 4 5 और एफ सेट हमारे पास है ब्लैंक। पहला वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, ये वाला जिसमें हमसे पूछा गया है ब्रैकेट के साथ डी इंटरसेक्शन ई इंटरसेक्शन एफ। तो पहले जो चीज ब्रैकेट में है हम उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद आगे। तो ब्रैकेट के साथ हमारे पास है डी इंटरसेक्शन ई। इस वक्त मैंने इसको ब्रैकेट से हटा के लिखा है, क्योंकि ब्रैकेट तब है जब इसके साथ ये पार्ट ऐड होगा। तो फिलहाल हम सिर्फ अंदर वाला पार्ट मालूम कर रहे हैं। इसको यहाँ लिखने के बाद इसके सेट लिखेंगे, डी का सेट है 2 एंड 3, ई का सेट क्या है, इंटरसेक्शन का साइन लगाएंगे जो यहाँ पर है, और ई का सेट है 4 एंड 5। इसमें सेम मेंबर कौन है, कोई भी नहीं, क्योंकि डी सेट में 2 3 है और एफ सेट ई सेट में 4 एंड 5 है। तो यहाँ दोनों के मेंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे, तो हमारे पास जो सेट आया डी इंटरसेक्शन ई का, वो एक ब्लैंक सेट होगा। ओके, अब उसके बाद हमने इसके साथ मालूम क्या करना है, इंटरसेक्शन एफ। तो अब हम लिखेंगे डी इंटरसेक्शन ई ब्रैकेट में, और उसके साथ मालूम करेंगे इंटरसेक्शन एफ इज इक्वल टू का साइन लगा दिया, और जो ब्रैकेट में हमारे पास सेट है वो हम मालूम कर चुके हैं, और उसका आंसर हमारे पास क्या आया है, एक ब्लैंक सेट। तो मैं यहाँ पर एक ब्लैंक सेट लिख देती हूँ, और उसके बाद इंटरसेक्शन एफ के लिए इंटरसेक्शन लगाया, और एफ सेट हमारे पास क्या है, इट इज ऑल्सो अ ब्लैंक सेट। तो हमारे पास आंसर में भी क्या आया, एक ब्लैंक सेट ही आएगा। यही हमारा आंसर है। और अब हम इसी सवाल का जब दूसरा पार्ट करेंगे तो हमारे पास दूसरे पार्ट में भी आंसर सेम ही आना चाहिए, यानी कि ब्लैंक सेट्स। तो अब हम इस सवाल का ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसमें भी सेम बात पूछी गई है। तो सेम बात कैसे पूछी गई है, डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ, बस घुमा फिरा के पूछी गई है। तो पहले हमने आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ब्रैकेट वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ई इंटरसेक्शन एफ एंड ई इंटरसेक्शन एफ के जो हमारे पास सेट में मेंबर्स हैं, ई के मेंबर्स क्या हैं, 4 5, इंटरसेक्शन का साइन, एफ के मेंबर कोई नहीं है, ब्लैंक सेट होगा। अब हम इसको मालूम करें तो मेंबर एक में तो है ही नहीं, और एक में जो मेंबर है वो क्या है, 4 5, तो कुछ भी आपस में मैच नहीं हो रहा, सेम नहीं है, तो ये यहाँ पर एक ब्लैंक सेट बनेगा। ठीक, अब हमने क्या मालूम करना है, डी इंटरसेक्शन को। तो डी इंटरसेक्शन को लिखा और उसके साथ लिखा ई इंटरसेक्शन एफ। अब इसको सबको मिला के मालूम करना है। तो डी के लिए हमारे पास, पहले हम डी का सेट लिखेंगे, तो डी के लिए हमारे पास जो मेंबर है डी सेट के वो क्या है, 2 एंड 3। मुझसे गलती हो गई बताने में, तो 2 एंड 3 लिखा, इंटरसेक्शन का साइन लगाया। ई इंटरसेक्शन एफ को हम मालूम कर चुके हैं, ये देखें यहाँ मालूम किया, तो हमारे पास एक ब्लैंक सेट आता है, सेट को हम यहाँ लिखेंगे। और अब हम देखें तो दोनों में कुछ भी मैच नहीं है, कुछ भी सेम नहीं है, तो आंसर हमारा क्या होगा, डी इंटरसेक्शन ब्रैकेट ई इंटरसेक्शन एफ का एक ब्लैंक सेट इसका आंसर है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कर लिया है, जो क्या था, इंटरसेक्शन से रिलेटेड इसके सवाल कर लिए हैं। पहले वाले के सवाल भी कर लिए थे, वीडियो बना दी थी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, और आप लोग वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, मुझे सपोर्ट भी करें, और दुआ में याद भी रखें। अल्लाह हाफिज।